हेलो ऑल। आज स्टार्ट करते हैं अपन ओवरहेड पढ़ रहे हैं अपन, और ओवरहेड में आज अपन पढ़ेंगे रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये है रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके पहले ट्रायल एरर, पहले रिपीटेटिव पढ़ेंगे फिर ट्रायल एरर पढ़ेंगे। तो रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं पता ही है तुम्हें। सर्विस डिपार्टमेंट को ओवरहेड को अपन सबसे पहले अपोर्शन करते हैं प्रोडक्शन में और सर्विस में, और सर्विस को जो मिलता है उसे रीअपोर्शन करते हैं। तो रीअपोर्शन के लिए आज अपन रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन लोग रीअपोर्शनमेंट पढ़ रहे हैं और उसके अंदर अपन पढ़ेंगे रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब एक कंपनी है, उसमें 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। ये दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल और ये दे रखा है डायरेक्ट वेजेस। अब ध्यान से सुनना बेटा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, ये डायरेक्ट खर्चे है, ये दोनों के दोनों। मगर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्ट कुछ नहीं होता। सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस जो होता है वो इनडायरेक्ट कहलाता है, यानी कि ये ओवरहेड कहलाते हैं। ये दोनों तो डायरेक्ट ही है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। लेकिन ये जो है 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें डायरेक्ट होने के बाद भी इनडायरेक्ट है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जैसे अभी मान लो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है या कैंटीन डिपार्टमेंट है, तो कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर जो राशन वगैरह आता है, ठीक है, जो भी चीज़ें आती है, प्रोडक्ट आता है, खाने पीने की सारी चीज़ें, वो उसके लिए डायरेक्ट हुआ। मगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेबल बनाने की इंडस्ट्री है उसके लिए, तो ये मटेरियल क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है। तो जब भी अपन आंसर में जब ये ओवरहेड लिखना शुरू करेंगे, सारे ओवरहेड, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे ओवरहेड लिखना शुरू करेंगे तो हम लोग ये देखो डायरेक्ट सिर्फ सर्विस के ही लेंगे। देखो एक्स और वाई में ही लिखा है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस सिर्फ एक्स और वाई के ही लिखे, प्रोडक्शन के नहीं लिखते, क्योंकि प्रोडक्शन के डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट ही होते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट खर्चे ओवरहेड कहलाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये अपने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस लिख लिए। अब ये रेंट वगैरह ये खर्चे, ये बांटने, और बांटने के लिए अपन को ये बेसिस दे रखा है, ठीक है। तो ये खर्चे बांटने के लिए बेसिस दे रखे। अब सबसे पहले आता है फैक्ट्री रेंट। तो रेंट बांटेंगे एरिया के हिसाब से। एरिया का रेशियो है 500, 50, 25, 50, 25, 50, यानी कि 2:1:2:2:1:2, ठीक है। तो ये अपन ने बांट दिया एरिया के हिसाब से सारे खर्चे को, ये रेंट के खर्चे को, 4 लाख को, ये 4 लाख ही ये बांट दिया, 1, 50, 1, 50, 1, ठीक है। तो ये खर्चा अपन ने बांट दिया। इसके बाद आता है हमारा पावर का खर्चा। पावर के बाद आता है डेप्रिसिएशन। पावर बाद में लूँगा, पहले डेप्रिसिएशन ले लूँ। डेप्रिसिएशन को बांटेंगे कैपिटल वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि जिसका वैल्यू ज़्यादा उसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा, 20, 40, 20, 10, 10 इस रेशियो में बांटेंगे। ये रहा डेप्रिसिएशन कैपिटल वैल्यू के अकॉर्डिंग। अदर ओवरहेड को बांटेंगे अपन लोग। ये 9 लाख का अदर ओवरहेड है, तो 9 लाख दे रखा है अदर ओवरहेड। अब अदर ओवरहेड को कैसे बांटते हैं बेटा, ध्यान रखना, अदर ओवरहेड को बांटते हैं डायरेक्ट वेजेस में। डायरेक्ट वेजेस ना दे रखा हो, सॉरी डायरेक्ट लेबर आवर में। अगर लेबर आवर ना दे रखा हो तो मशीन आवर में, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है मशीन आवर, इस रेशियो में बांटेंगे अपन। तो लेबर आवर ना हो तो मशीन आवर में बांटते, मशीन आवर ना हो तो डायरेक्ट वेजेस में बांटते, ठीक है। तो इसे बांटेंगे मशीन आवर में, ये मशीन आवर में बांट दिया। तो पहला बेसिस होता है लेबर आवर, वो ना हो तो मशीन आवर, ठीक है। मशीन आवर के बाद तीसरा नंबर आता है वेजेस का। अब तो इस खर्चे को अपन ने मशीन आवर पे बांट दिया, किसको, अदर ओवरहेड। तो सारे अदर मिसलेनियस लावारिस जो भी होते हैं वो लेबर आवर पे जाते हैं, वो ना हो तो मशीन आवर पे जाते हैं। अब इसके बाद आता है अपना लास्ट पावर। पावर का खर्चा मतलब होता है मशीन चलने का जो खर्चा है। अब मशीन चलने का खर्चा कैसे आता है, तो 2 मशीन ले लो तुम्हारे घर की, एक ले लो फ़ैन और एक ले लो एसी, ठीक है। किसका खर्चा ज़्यादा आएगा, एसी का, फ़ैन का। तुम बोलोगे सर एसी का आएगा, उसकी हॉर्स पावर ज़्यादा है, ठीक है। फ़ैन का कम आएगा खर्चा। अगर मान लो एसी कम चलता है, फ़ैन ज़्यादा चलता है, तो भी एसी का ज़्यादा आएगा क्या। एसी 1 घंटा चलता है, फ़ैन 1 दिन चलता है, पूरे दिन सुबह से रात तक, तो ऑब्वियस बात है फ़ैन का ज़्यादा आएगा। इसका मतलब दोनों चीज़ पे डिपेंड है, और दोनों बराबर चलते हैं तो एसी का ज़्यादा आएगा। इसका मतलब हॉर्स पावर भी चाहिए और कितने घंटे चला वो भी चाहिए। तो हॉर्स पावर और मशीन आवर्स दोनों पे डिपेंड होती है पावर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेंगे,
हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर, ये देखो हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको बेस बनाकर ये बांट देंगे, ये बांट दिए खर्चे उसको बेस बनाकर। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएंगे उसके रेशियो ले लेंगे अपन और उसके रेशियो में खर्चा बांट देंगे, ये पावर हो गया। अब सारे खर्चे बांट दिए अपन ने। अब नीचे देखो क्या लिखा है, नीचे लिखा है टेक्निकल असेसमेंट से हमने ये देखा है कि हमने ये टेक्निकल असेसमेंट से निकाला है कि ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे उसे अपोर्शन करना है इस परसेंटेज में, ये परसेंटेज दे रखी है। मतलब एक्स का खर्चा ऐसे बांटना है, 45% ए को देना है, 15% बी को, 30% सी को, 10%। तो बेटा एक्स और वाई से खर्चे ले लो, ये रहे एक्स और वाई के खर्चे। तो ये नीचे की जो लिस्ट है टोटल ओवरहेड है, टोटल ओवरहेड लिख दी है यहाँ पर सबके, 270, 370, 6 लाख, 475, 535, ये लिख दिए सबके ओवरहेड लाइन से। अब बांटना शुरू करते हैं, डिपार्टमेंट एक्स का ओवरहेड बांटना शुरू करते हैं। ये लो एक्स से 475 ले लो पहले, ये ले लिया। अब लेकर बांट दो ए बी सी में, ए बी सी में। रेशियो ये रहा 45, 15, 30, 10, 45, 15, 30, 10 बांट दिया। 475 बट के ख़त्म हो गया। अब वाई से खर्चा लो जितना वाई के पास है, वाई के पास ये दोनों खर्चे ही है, 535 में 47,500, ये खर्चा लिया, ये सब में बांट दिया। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो मेथड का नाम क्या है, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, y को जो y ने जो खर्चा बांटा तो x को खर्चा मिल गया 29। अब x 29 को दोबारा बांटने के लिए निकलेगा, ये x 29 को बांटने के लिए निकला। ठीक है, अब x के बाद x ने बांटा 29 125, ये सब में बांट दिया। x से खर्चा लिया 29, सब में बांट दिया, y को मिल गया। अब y को जो खर्चा मिला y इन सबको बांट देगा, सब में बांट देगा। ठीक है, फिर y से जब सब में बांटेगा तो x को फिर मिल जाएगा 146, अब x फिर बांटेगा। मतलब ये लोग टाइम पास करेंगे, x निकलेगा बांटने के लिए, फिर y आएगा, फिर y अगर x को खर्चा देगा तो फिर x निकलेगा, फिर x y को देगा तो फिर y निकलेगा, फिर y x को देगा तो फिर x निकलेगा, फिर x y को खर्चा देगा तो फिर y निकलेगा। कब तक चलेगा, जब तक लास्ट में 150 रुपये कुछ ऐसे ना हो जाए, 100 150 इसके करीब। तुम लोग चाहो तो यहाँ पे भी रुक सकते हो। ठीक है, ये 15 को भी बांट रहा है। अब 15 को जब लास्ट में बांटेंगे तो x को खर्चा नहीं देंगे। ठीक है, तो कैसे बांटेंगे 15 को, अब 15 जो 60, 35, 5 के रेशियो में बटता है ना, तो क्या करेंगे 15 को 60 और 35 के रेशियो में बांट के ख़त्म कर देंगे। 60 और 35 के ए और बी में बांट के ख़त्म कर देंगे 15 रुपये को। तो यहाँ क्या होता है, एक्स अपना खर्चा सब में बांटता है, फिर वाई निकलता है, वाई बांटता है, अगर वाई एक्स को देगा तो फिर एक्स निकलेगा। तो यहाँ पर सर्विस एक दूसरे को दे रही है, ये इंटर डिपार्टमेंटल सर्विस कहलाता है। एक्स अपनी सर्विस वाई को दे रहा है, वाई अपनी सर्विस एक्स को दे रहा है, इंटर डिपार्टमेंटल सर्विस। जब एक्स निकलेगा तो वाई को खर्चा देगा, वाई निकलेगा तो एक्स को खर्चा देगा, ये चलता रहेगा आगे तक। ठीक है, अब मशीन आवर रेट निकालना है। तो मशीन आवर रेट कैसे निकालेंगे अपन लोग, मशीन आवर रेट अपन जो भी ओवरहेड मिला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, देखो इसके खर्चे तो ख़त्म ही हो गए एक्स और वाई के बट के। ध्यान रखना, पहला खर्चा एक्स का बटेगा, वाई का खर्चा ऐड होके बटेगा पहली बार में। अब ऐड मत कर देना, 29,000 जो मिला एक्स को इस रेशियो में बांटने पे, 60, 35, 5 के रेशियो में बांटा 582, 500 को। तो जो 29 मिला इसको डायरेक्ट बांट देंगे किसमें, वाई में। 29 को किसी में ऐड मत कर देना, क्योंकि 475 बच चुका है, 475 और 29 को ऐड मत कर देना, 29 को इन सब में बांट देंगे। और y को अब 29 मिला तो ये सब में बांटेगा। ठीक है, ए बी और x में। y c को सर्विस नहीं देता। अब ये देखो ध्यान से, टोटल ओवरहेड ए बी सी का आ गया। मशीन आवर रेट निकालना है, तुम्हें पता ही है फॉर्मूला, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर, तो मशीन आवर रेट आ जाती है। ए बी सी के मशीन आवर ले लो तो ये मशीन आवर रेट आ गई। अब आता है ट्रायल एरर मेथड। तो ट्रायल एरर में जाओगे तो क्वेश्चन तुम्हें वहाँ पर भी सेम मिलेगा। ये लो, इसके पहले वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, ये ट्रायल एरर से करना है। ये रहा ट्रायल एंड एरर, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, पूरा वही। अब इसमें फ़र्क क्या है, ये टेबल सेम बनेगी, देख लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ पर रिपीटेड के अंदर सारे मिलके खेल रहे हैं। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट टाइम पास कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। यहाँ पर एक्स और वाई कर लेंगे टाइम पास। ठीक है, यहाँ सारे मिलके खेलो या सर्विस खेलो। ट्रायल एरर में क्या होता है, सर्विस खेलो। तो सर्विस आपस में टाइम पास करेंगे, सारे डिपार्टमेंट मिलकर टाइम पास नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले एक्स अपनी सर्विस देगा वाई को, ये देखो एक्स वाई को देगा, किस रेशियो में देगा, वही एक्स अपनी सर्विस 10% देता है,
ये रहा क्वेश्चन भी दिखा दूँ मैं तुम्हें। एक्स अपनी सर्विस 10% देता है, ये क्वेश्चन देख लो, ये रहा। एक्स जो है वो सर्विस देता है वाई को 10% और वाई देता है सर्विस 5%। तो पहले x देगा y को 10%, अब y इन दोनों को ऐड करके इसका देगा 5%, अब x 29 का देगा 10%, 29 का ये तो दे ही चुका ना, ठीक है। 29 मतलब हर अमाउंट का सर्विस, हर अमाउंट का परसेंटेज दूसरे में जाएगा, ठीक है। अब x देगा इसका कितना परसेंट, 10%, अब y देगा इसका 2913 का 5%, क्योंकि y 5% सर्विस दे रहा है, ये रहा y x को 5% दे रहा है। अब y इसका 5% देगा x को। अब x चाहे तो इसका 10% दे सकता है, नहीं तो यहीं रोक दो, कहा था ना 100-150 पे रोक सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, सारे अमाउंट ऐड करेंगे ऊपर से नीचे तक, जितने भी अमाउंट लिखे हैं सारे अमाउंट ऐड करके ये 2 अमाउंट आए। अब इन 2 अमाउंट को बांट देंगे किस में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। किस रेशियो में बांटेंगे, किस परसेंटेज में बांटेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है इनको। कैसे बांटेंगे, 45, 15 और 30% पे, ठीक है। रेशियो में मत बांट देना, 45, 15, 30 का रेशियो मत लेना, परसेंटेज में ही बांटेंगे, ठीक है। हर चीज़ परसेंटेज में ही चलेगी, ट्रायल एरर और रिपीटेड के अंदर हर चीज़ परसेंटेज में चलेगी। तो 504271 और यहाँ पर आया 585413, इन 2 अमाउंट को लेकर राउंड ऑफ कर लिया। या 504271 को 300 कर दिया और 413 को 400 कर दिया और राउंड ऑफ करके इन दोनों को बांट दिया, ये बांट दिया, ठीक है। कैसे बांटा, 45% रेशियो नहीं परसेंट, फिर बोल रहा हूँ 45%, 15%, 30% इसका, ठीक है। और यहाँ पर इसका 60% और 35% किया तो ये अमाउंट आया। परसेंट करना, रेशियो मत ले लेना 60 और 35 का। इस तरीके से खर्चा बांटा ये परसेंटेज लेकर ABC में। तो ये था रिपीटेड और ट्रायल और एरर। रिपीटेड में सारे मिलके खेलते हैं, ठीक है, और रिपीटेड में फिर क्या होता है, ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखो रिपीटेड सारे मिलके खेलेंगे और लास्ट में तुम्हारा आंसर जो आएगा ये देखो 848177 और यहाँ आ रहा है 848200, बस राउंड ऑफ का फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर इसका आंसर लगभग सेम ही मिलेगा तुम्हें। एक बात और बोल दूँ, जब भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बांटो तो एक बात ध्यान रखना, खर्चा बांटने में क्या बात ध्यान रखोगे कि ये जो खर्चा है ना एक्स और वाई का, ये 475, 535, बस यही बटना चाहिए। मतलब बटने के बाद इनके टोटल जो आए 475 और 535 जैसे ही आए, ये 475, 535 इन अमाउंट के टोटल 475 और 535 को ऐड करके जो आ रहा है ना वही आए इनका टोटल, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बताना। ये हो गया रिपीटेड और ट्रायल एरर।